हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण, जिसका इंग्लिश में नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बता रही हूँ ताकि आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र तटस्थता वक्र होता है। द इनडिफरेंस कर्व, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आई सी इज, कैसा होता है। आपने अगर पिछले वीडियो स्टार्टिंग से जो लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको समझ में आ जाएगा क्लियरली, क्योंकि मैंने तटस्थता वक्र यानी इनडिफरेंस कर्व बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। जो लोग नए हैं वो स्टार्टिंग से देखिए तो और अच्छा होगा। तो उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र आई इनडिफरेंस कर्व होता है। कैसा होता है, इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, या फिर ऑप्शन बी दिया है मूल बिंदु की ओर अवनतोदर यानी कॉन्केव टुवर्ड्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व, इस टाइप का। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, उन्नतोदर। तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक अनादिमान वक्र या तटस्थता वक्र का गुण नहीं है। अनादिमान वक्र या तटस्थता वक्र जो भी बोले, दोनों का सेम मीनिंग है, अलग अलग मतलब इसी का नाम है अलग अलग, ठीक है। अनादिमान वक्र और तटस्थ वक्र एक ही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो जो आप लोग पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र का जो है खासियत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है इसका। इसका ढाल दाहिनी और निम्नगामी होता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट, या फिर मूल बिंदु की नतोदर होता है, इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। यह ऑप्शन सी दिया है, यह मूल बिंदु के उत्तल होता है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। या फिर ऑप्शन डी दिया है, दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच ईच अदर। तो इसमें से कौन सा जो है वो गलत है अधिमान वक्र के बारे में, उसका प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका ढाल जो है दाहिनी और निम्नगामी होता है, राइट साइड में, हाँ होता है, तो ये तो नहीं होगा। यह मूल बिंदु के नतोदर होता है, कॉन्केव, ये कॉन्केव नहीं होता है, ठीक है। और मूल बिंदु के और उत्तल होता है यानी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। और दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती, ये भी इसका प्रॉपर्टी था। तो इसमें से कौन सा इसका प्रॉपर्टी नहीं है, कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये नहीं होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एक तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी या खासियत नहीं है। इसका खासियत बाकी ए सी डी तो है लेकिन बी नहीं है, क्योंकि ये नतोदर यानी कॉन्केव नहीं होता है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अनादिमान वक्र सदैव एन आई सी ऑलवेज कैसा होता है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा बाएं से दाएं निम्नगामी होती है, स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर बाएं से दाएं ऊर्ध्वगामी प्रवणता होती है, स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या ऑप्शन सी दिया वाई अक्ष के समानांतर होती है, इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, या फिर ऑप्शन डी दिया है इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाएं से दाएं निम्नगामी होता है, लेफ्ट टू राइट जो होता है वो निम्न डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है, वाई अक्ष के समानांतर नहीं होता है, बाएं से दाएं निम्नगामी होता है। ऐसे बताया था ना मैंने प्रॉपर्टीज में आपको। तो क्या हो गया, ये लेफ्ट टू राइट नीचे जा रहा है ना, देखो क्लियर है। एंड इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये करेक्ट होगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक दिष्ट अधिमान के द्वारा दर्शाए जाते हैं। मोनोटोनिक डिफरेंसेस आर इंडिकेटेड बाय, ऑप्शंस दिए हैं अनादिमान सेट, इंडिफरेंस सेट, या ऑप्शन बी है बजट सेट, या ऑप्शन सी है अनादिमान मानचित्र इंडिफरेंस मैप, या ऑप्शन डी है बजट रेखा, बजट लाइन।
इसका करेक्ट आंसर है अनधिमान मानचित्र इंडिफरेंस मैप्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक दृष्ट अधिमान के द्वारा दर्शाए जाते हैं, क्या दर्शाए जाते हैं? इंडिफरेंस मैप, अनधिमान मानचित्र। मोनोटोनिक प्रेफरेंस आर इंडिकेटेड बाय इंडिफरेंस मैप। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थिर उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्त है फॉर स्टेबल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम द कंडीशन इज। क्या कंडीशन है स्टेबल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, स्थिर उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या शर्त है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्थिर एमआरएस, कांस्टेंट एमआरएस, या फिर एमआरएस में वृद्धि इंक्रीज इन एमआरएस, एमआरएस में ह्रास डिमिनिशिंग एमआरएस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है इसका कंडीशन? कंज्यूमर्स स्टेबल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन या शर्त ये होता है कि डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है, मार्स में एमआरएस में ह्रास स्थिर उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्त है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज उत्तल अधिमान दर्शाए जाते हैं कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस आर इंडिकेटेड बाय। किससे दर्शाए जाते हैं उत्तल अधिमान? कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस किसके द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं? इसका ऑप्शन दिया अनधिमान सेट, इंडिफरेंस सेट, बजट सेट, या फिर अनधिमान चित्र, इंडिफरेंस मैप, या बजट रेखा, बजट लाइन। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिफरेंस सेट, अनधिमान सेट। अनधिमान सेट के द्वारा ही उत्तल अधिमान दर्शाए जाते हैं। कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस आर इंडिकेटेड बाय इंडिफरेंस सेट। क्लियर है? नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है, बजट सीमा समीकरण को निम्न से दिखाया जाता है। द इक्वेशन ऑफ बजट कॉन्स्टेंट्स इज गिवन बाय। जब मैंने बजट लाइन वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था ना इसका इक्वेशन, आपको याद ही होगा। देखो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो इसका करेक्ट आंसर होगा P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू M। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो भी प्राइस ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी X1 का है, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ सेकंड कॉमोडिटी को जोड़कर इसका सम निकालकर जो मिलता है वो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स के बराबर होता है या उससे कम होता है, ठीक है। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत है तो पिछले सारे वीडियो आप देखो बजट लाइन वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, ठीक है, जब एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, यदि PX तथा PY क्रमशः 8 रुपये प्रति इकाई एवं 10 रुपये प्रति इकाई है तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इफ PX एंड PY आर 8 रुपीज पर यूनिट एंड 10 रुपीज पर यूनिट, व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? तो PX प्राइस ऑफ X दिया हुआ 8 रुपीज पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ Y दिया हुआ है 10 रुपीज पर यूनिट। MRS का फॉर्मूला होता है MRS इक्वल्स MUX बाई MUY या फिर PX बाई PY। तो X का प्राइस क्या दिया हुआ है 8 रुपीज पर यूनिट एंड Y का प्राइस क्या दिया है 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 0 हट के यहाँ पॉइंट लग जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 0.8। इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा 0.8। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीमतें यथावत है, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब बजट रेखा में होगा, क्या होगा जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी लेकिन कीमत जैसा है वैसी ही हो? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रहता है। इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो फिर बजट लाइन क्या होगा? बजट लाइन का इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है दाहिनी ओर खिसकाओ, शिफ्ट राइटवर्ड्स। ऑप्शन बी है शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, बाई ओर खिसकाओ, या फिर ऑप्शन सी है एक्स अक्ष के दाहिनी ओर घुमाओ, रोटेट टुवर्ड्स राइट ऑन एक्स एक्सेस, या ऑप्शन डी है वाई अक्ष के दाहिनी ओर घुमाओ, रोटेट टुवर्ड्स राइट ऑन वाई एक्सेस। इसका करेक्ट आंसर है दाहिनी ओर खिसकाओ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर प्राइस कांस्टेंट है, कीमत यथावत है ना, स्थिर है, और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट लाइन क्या होगा? अगर ऐसे बजट लाइन एक सरल रेखा होता है ना, पता है ना, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होगा, अगर इनकम बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता क्या करेगा? ज़्यादा वस्तु को उपभोग करेगा, तो ये राइट साइड चल जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव हो गया, ठीक है, बजट लाइन। तो क्या हुआ, ये दाहिनी ओर खिसका हुआ, शिफ्ट राइट वर्ड्स। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट या कीमत रेखा की प्रवणता होती है। स्लोप ऑफ बजट और प्राइस लाइन इज, ऑप्शंस दिए हुए इसके। ऑप्शन ए है -px/py, या ऑप्शन बी है -py/py, या ऑप्शन सी है +py/py, या ऑप्शन डी है +py/px। So correct answer है -px/py. Option A is the correct answer for this question. Slope of budget और price line is -px/py. बजट या कीमत रेखा की प्रवणता है -px/py। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, जब एक उपभोक्ता बाएं से दाएं तटस्थता वक्र के साथ साथ विचरण करता है तब। When consumer move left to right along with indifference curve, then देखो IC कैसा होता है, IC होता है ऐसे, तो यहाँ लेफ्ट है और यहाँ राइट है। तो लेफ्ट टू राइट जब विचरण करता है एक उपभोक्ता, जब कंज्यूमर लेफ्ट से राइट मूव करता है इन डिफरेंस कर्व में, तो क्या होता है, एमआरएस बढ़ता है, एमआरएस इंक्रीजेस, या एमआरएस गिरता है, एमआरएस डिक्रीजेस, या एमआरएस स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब एक उपभोक्ता या कंज्यूमर लेफ्ट टू राइट इंडिफरेंस कर्व में ऐसे मूव करता है तो क्या होता है, एमआरएस गिरता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एमआरएस डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, तटस्थता वक्र दृष्टिकोण के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच उपयोगिता गणन संख्या है, यूटिलिटी इज कार्डिनल, या फिर उपयोगिता क्रम सूचक है, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, या फिर दोनों ए तथा बी, बोथ ए एंड बी, या फिर ना ए और ना ही बी, नाइदर ए और नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। तो तटस्थता वक्र दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच उपयोगिता क्रम सूचक होता है, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट रेखा का गुण है, बजट लाइन का प्रॉपर्टी है, क्या है इसमें से, बजट रेखा उन्नतोदर होती है, बजट लाइन इज कॉन्वेक्स, या बजट रेखा अनतोदर होती है, बजट लाइन इज कॉन्केव, या फिर बजट रेखा सरल रेखा होती है, बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, या बजट रेखा ऊर्ध्वगामी प्रवणता वाली होती है। तो बजट लाइन कैसा होता है, मैंने अभी आपको बताया है, बजट लाइन ऐसा दिखता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक सरल रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बजट रेखा एक सरल रेखा होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बजट लाइन कभी भी एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। सी क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें आपको एक डायग्राम दिया है, उसमें आपको देखकर बताना है उपयुक्त रेखा चित्र में कौन सा बंडल, देखो ये डायग्राम दिया है, उसमें आपको देखकर बताना है कि कौन सा बंडल प्राप्त करने योग्य है। इन द डायग्राम गिवन अबव विच बंडल इज अटेनेबल। देखो ये एक बजट लाइन है, सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो गया, बजट लाइन। तो बजट लाइन के ऊपर यहाँ एन पॉइंट जो है, ये एन पॉइंट अटेनेबल है, ठीक है, और के पॉइंट जो है इसके अंदर ये भी अटेनेबल है, और टी भी अटेनेबल है, क्योंकि ये बजट लाइन के राइट साइड है, दाहिनी ओर है, इसलिए ये जो है अटेनेबल नहीं है यार, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें पूछा गया इन द डायग्राम गिवन अबव विच बंडल इज अटेनेबल, उपयुक्त रेखा चित्र में कौन सा बंडल प्राप्त करने योग्य है। ऑप्शन ये है के टी एन, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल द अबव, के टी एन या सभी इनमें से। तो यहाँ पे देखो के है अटेनेबल, के अटेनेबल है, ठीक है, टी भी अटेनेबल है, टी भी अटेनेबल है, एन भी बजट लाइन में है पॉइंट, ठीक है, तो एन बंडल भी अटेनेबल है, प्राप्त करने योग्य है। तो के टी एन सब अटेनेबल है, तो डायरेक्ट उपयुक्त सभी, ऑल द अबव, इसी पे हम लोग टिक मार देते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन चूज करना होता है, सब पे नहीं मार सकते ना, तो उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका प्रॉफिट हो सके। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।